हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12 का इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आज है। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली मैच होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के सिमिलरली देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी फ्रेंड्स के पास शेयर एक बार ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपको मैं 2-3 वीडियो प्रोवाइड करा देता, लेकिन आपका रिस्पांस उतना अच्छा नहीं आ रहा है, इसके वजह से ये वीडियो करा रहा हूँ। इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अगर टाइम बचता है तो आपको एक और वीडियो करा दिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन करके रख लीजिएगा। वहाँ पर पीडीएफ वगैरह और भी चीज़ें शेयर की जाती है समय समय पर, तो उसके लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग सभी का ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिक के द्वारा सभी चीज़ें समझाई गई है, तो वहाँ से आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं और तीसों के तीसों क्वेश्चन को यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। बिना देरी किए सबसे पहले चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए एक एक करके अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा और थोड़ा सा आप लोग वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कीजिएगा तो आपको क्लियर दिखने लगेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया, क्या बोल रहा है, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है इसको रीड करके क्वेश्चंस का आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस पैसेज को पढ़ता हूँ, देखिएगा क्या है। द टू बॉयज, तो ये दो लड़कों के से रिलेटेड मतलब स्टोरी है। द टू बॉयज गोपाल एंड गोविंद, और दोनों का नाम क्या है, एक का गोपाल नाम है, एक का गोविंद नाम है। हैज स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे इन द बोट, तो ये अपना ज़्यादा समय जो व्यतीत कहाँ पे करते हैं, बोट पे करते हैं। बट वेन इट ग्रीव कोल्ड दे डिसाइडेड टू गो होम, और जब ये ठंडा हो गया, ठीक है, तब ये क्या डिसाइड करते हैं, घर जाने का डिसाइड करते हैं। और इसी के मतलब इसी से रिलेटेड और यहाँ पर आगे स्टोरी दिया गया है। जैसे दे पुट ऑन देयर क्लोथ्स, रोल्ड अप देयर टॉवल्स एंड रोल्ड ऑफ ऑन देयर बाईसाइकल्स, तो ये सारा अपना क्लॉथ वगैरह पैकिंग वगैरह करने लगते हैं और साइकिल भी साथ में ले जाते हैं। गोपाल्स बाईसाइकिल वाज ओल्डर देन गोविंद, तो जो गोपाल का साइकिल होता है ये गोविंद से पुराना होता है। एंड व्हेन इट हिट अ स्टोन, और जब ये एक पत्थर से टकराता है, ऑन द रोड पे, द फ्रंट व्हील कोलैप्स्ड, गोपाल वाज थ्रोन टू द रोड वेयर ही ले मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग विथ पेन, तो इसका पैर टूट जाता है और ये मतलब पेन से रोने लगता है, ठीक है। और इसका जो व्हील है ये कोलैप्स्ड हो जाता है। ये सारा कुछ दिया गया है और इसके आगे थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ही बच्चा है, क्योंकि मैं इसको पढ़ूंगा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड गोपाल एंड गोविंद डिसाइड टू गो होम। अभी तुरंत मैंने इसको पढ़ करके आपको ऊपर दिखाया था। इट वॉज कोल्ड, जब ये ठंडा होने लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कि कितना इजीली आंसर मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डीड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी तुरंत मैंने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था, वो अपना ज़्यादातर समय कहाँ पर बिताते थे, तो बोट पे। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद है थर्ड नंबर वाला, हाउ डिड गोपाल मीट विथ एन एक्सीडेंट, यानी कि गोपाल का एक्सीडेंट कैसे हो गया या फिर कैसे एक्सीडेंट होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा, अभी इसको भी मैंने पढ़ा था तुरंत। तो बाईसाइकिल हिट स्टोन, यानी कि पत्थर से साइकिल टकरा जाता है, जो कि ठीक बात है। बाईसाइकिल वाज ओल्ड, साइकिल मतलब पुराना होता है, ये भी सही बात है। इसके बाद व्हील कोलैप्स्ड, यानी कि व्हील कोलैप्स्ड हो जाता है, ये भी सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अभी तुरंत मैंने तीनों के तीनों ऊपर आपको पढ़ के दिखाया था पैसेज में। इसके बाद देखिएगा फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, आफ्टर द एक्सीडेंट व्हाट हैपेंड टू गोपाल, यानी कि एक्सीडेंट के बाद गोपाल के साथ क्या होता है। तो ये भी मैंने बताया था कि उसका लेग क्या हो जाता है, लेग टूट जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, 4 नंबर वाले का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रोक हिज लेग, उसका लेग जो है ये फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, बोल सकते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन पर, जो कि क्या बोल रहा है, द सिनोनिम ऑफ फॉलिन फ्रॉम द पैसेज इज। तो सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, प्रायवाची शब्द, यानी कि मिलता जुलता शब्द, ठीक है। फॉलिन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा फॉलिन इन लव, या फिर
और भी आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो इसका मतलब क्या था, कोलैप्स्ड होता है, कोलैप्स्ड। और कोलैप्स्ड का मतलब क्या होता है, टकरा जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए 6 नंबर बोला, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, इन नोट मेकिंग नोट शुड बी ब्लैंक फ्रॉम, यानी कि नोट मेकिंग में नोट कैसा होना चाहिए ये आपसे पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है कि नोट शॉर्ट में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। जो नोट्स होता है ये क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। इसके बाद 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, लेटर टू द एडिटर्स आर रिटेन टू, जो लेटर टू द एडिटर हम लोग लिखते हैं तो किसके पास लिखते हैं ये बोल रहा है, या फिर किस लिए लिखते हैं, तो न्यूज़पेपर के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास इसलिए लिखते हैं ताकि अपना न्यूज़पेपर में थोड़ा सा ये स्पेस दे और हमारे लेटर को भी पब्लिश करे। तो लेटर टू द एडिटर आर रिटेन टू न्यूज़पेपर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए क्या है, बोल रहा है कि विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग का इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है, मतलब कि आर्टिकल राइटिंग में कौन सा चीज उपयोग होता है ये आपसे पूछ रहा है। सही आंसर क्या जाएगा, हेडिंग एंड, मतलब हेडिंग या फिर टाइटल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेडिंग या फिर टाइटल हम लोग आर्टिकल राइटिंग में यूज करते हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शन दिया है जैसे ग्रीटिंग द ऑडियंस, सैल्यूटेशन, ये कुछ भी हम लोग आर्टिकल राइटिंग में यूज नहीं करते हैं। इसके बाद 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, यानी कि सिंबल्स का हम लोग धड़ल्ले से यूज कहाँ पे करते हैं ये आपसे पूछ रहा है। क्या लेटर राइटिंग में करते हैं, या फिर पैराग्राफ राइटिंग में करते हैं, या फिर रिपोर्ट राइटिंग में करते हैं। और एक और ऑप्शन दिया गया है नोट राइटिंग में करते हैं। तो किस में करते हैं, राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर की बात करेंगे तो नोट राइटिंग या फिर बोल सकते हैं नोट मेकिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद 10th नंबर वाला, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए इन नोटिस, यानी कि नोटिस में व्हाट इज रिटन एट द टॉप, यानी कि नोटिस में सबसे ऊपर क्या लिखा होता है टॉप पे। तो नोटिस में सबसे ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, नोटिस में अगर सबसे ऊपर बात करेंगे तो हम लोग नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिस भी इंस्टीट्यूट से नोटिस आ रहा है वहां पर इंस्टीट्यूट का नेम होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल्स आर नॉट मीन्ट फॉर। तो आर्टिकल्स आर नॉट मीन फॉर, तो किसके लिए, तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा लॉ बुक, यानी कि जो आर्टिकल होता है ये हमको कहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो न्यूज़पेपर में तो मिलता ही है, और मैगजीन में भी कभी कभी देखने को मिलता है, जर्नल्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन लॉ बुक्स यानी कि कानून की किताब में कभी भी आर्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक का आंसर करना है इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के। तो क्या है देखिएगा, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw my mother beside me, डोज ओपन माउथड हर फेस एक्न लाइक दैट ऑफ कोर्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। किस पोएम से ऊपर का जो एक्सट्रैक्ट मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाया वो लिया गया है। तो आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा, माई मदर एट 66 का था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और देखिए ये जैक बोर्ड का फेमस है, ठीक है। जैक बोर्ड अगर कभी भी एक्सट्रैक्ट देता है, मतलब कि लाइन्स देता है और आपसे पूछता है कि कौन से पोएम का टेक्स्ट था या फिर एक्सट्रैक्ट था, तो जैक बोर्ड मैक्सिमम माई मदर एट 66 का ही सिर्फ एक्सट्रैक्ट देता है 99%। ऐसा ही कभी होता है कि दूसरा देता होगा, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सही। इसके बाद देखिए, इसके बाद 13 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। तो अभी तुरंत मैंने पढ़ा था, सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास कोचिन एयरपोर्ट। कहाँ पे जा रहे थे, कोचिन एयरपोर्ट पे जा रहे थे, वो भी पेरेंट्स होम से। इसके बाद देखिए 14 नंबर वाला क्या बोल रहा है, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। अभी तुरंत ये भी पढ़ा था कि जो पोएट है उनके बगल में कौन बैठे थे, तो उनकी माँ ही थी, यानी कि हर मदर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद 15 नंबर वाला क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज। तो पोएट के अनुसार अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, तो ये है अ जॉय फॉरएवर, यानी कि हमेशा के लिए बोल सकते हैं जॉय है, इंजॉय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथड बिकॉज। तो जो पोएट की माँ है इनको ओपन माउथड डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो क्यों किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो आंसर, सही आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी भी देखते हैं। तो सी वाज डोजिंग, यानी कि जो उनकी माँ होती है, पोएट की माँ होती है, ये सोई हुई होती है और इनका जो माउथ होता है यानी कि मुंह होता है ये खुल जाता है, ठीक है। इसीलिए इनको ओपन माउथ डिस्क्राइब किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब 17 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है,
अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों के लिए गार्बेज क्या है ऑथर के अनुसार, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमसे पूछा है बच्चों के लिए और भी ऑथर के अनुसार, तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास। सही आंसर की बात करेंगे तो आ जाएगा अ वंडर, यानी कि एक वंडर था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर बोला डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम। तो देखिए जो डीप वाटर ये चैप्टर है ये एक बड़े से बुक से लिया गया है, सिर्फ एक चैप्टर को लिया गया है, ठीक है। तो उस बुक का नाम बताना कि कौन से बुक से ये लिया गया है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास। सही आंसर जाएगा ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। तो ऑफ मेन एंड माउंटेन से इस डीप वाटर चैप्टर को लिया गया है। इसके बाद तो यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। फ्रांज लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू, यानी कि जो फ्रांज होता है ये द लास्ट लेसन वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। और फ्रांज एक लड़का होता है, तो ये स्कूल जाने का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढता रहता है। तो किस बहाने से स्कूल नहीं जाता है ये आपको बताना है। तो कलेक्ट बर्ड्स एग, यानी कि ये पक्षियों के अंडे को कलेक्ट करने में रह जाता है और वहाँ पर स्कूल नहीं जाता है। इसके बाद देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, और मैंने आपको जो पिछला वीडियो कराया था उसमें बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछ देता है कि हु वाज द सैम इन द थर्ड लेवल, या फिर इसी को घुमा के पूछता है, कैसा भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आंसर देखिए। तो सैम एक साइकेट्रिस्ट था एंड चार्ली का फ्रेंड था, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछता है कि द लास्ट लेसन चैप्टर में चार्ली का फ्रेंड का नाम बताए, ठीक है, या फिर चार्ली का फ्रेंड कौन था। तो एक साइकेट्रिस्ट था ऐसे करके आपको दे देगा, ठीक है, या फिर सैम करके दे देगा। तो साइकेट्रिस्ट दे देगा या फिर सैम करके दे देगा। और देखिए सैम इसका नाम था, ये साइकेट्रिस्ट था और इसका फ्रेंड था। इस बात को याद रखिएगा, कैसे भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप लोग आंसर कर पाएंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर वाला क्या है। हाउ मेनी टाइम जॉन डिड तिसानी दोषी क्रॉस। तो जर्नी टू द एंड ऑफ अंटार्कटिका जो आपका चैप्टर है ये उससे लिया गया है। तो तिसानी दोषी ये राइटर होती है, तो ये कितने टाइम जोन को क्रॉस करके यहाँ पर जाती है, तो 9 टाइम जोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद 22 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका है, यानी कि अंटार्कटिका में कैसा एटमॉस्फेयर आता है। तो कोल्डेस्ट बिल्कुल सही, ड्राइएस्ट बिल्कुल सही, विंडेस्ट बिल्कुल सही, यानी कि ऑल ऑफ दी जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड एम हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, यानी कि जो एम हैमल जो कि फ्रेंच टीचर होते हैं, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर होते हैं। तो जब इनका लास्ट क्लास होता है, ठीक है, जो लास्ट दिन होता है उस दिन ये क्या बांटते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो न्यू नोटबुक बांटते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि ये झंडा बांट रहे हो, ठीक है, ये अपने लैंग्वेज का जैसे झंडा लहरा रहे हो, इस तरह का लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 24 नंबर वाला प्रश्न क्या है। द फेरल ओमेन इन मुकेश हाउस इज हिज। तो जो फेरल ओमेन है मुकेश के हाउस में, तो मुकेश की कौन थी ये यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है फेरल का मतलब, इसका मतलब होता है कमजोर या फिर दुबली पतली। तो ये इल्डर ब्रदर्स वाइफ, यानी कि मुकेश की भाभी थी। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा बी, बिल्कुल सही। इसके बाद 25 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है। हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन, जो आपका चैप्टर है लास्ट लेसन, तो जो लास्ट लेसन वाला चैप्टर में बैक बेंच पे कौन बैठा हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास। सही आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे द विलेज पीपल, यानी कि जो गांव के लोग होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं टीचर को रेस्पेक्ट करने के लिए, उनका जो भी पढ़ाने का मतलब तरीका होता है उसको सम्मान करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, सॉरी। इसके बाद देखिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट। तो साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट का नाम बताना है, तो क्या नाम था, तो गोंडवाना नाम था। क्या गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखिए 27 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, मुकेश था मुकेश, ये किस तरह के फैमिली से बिलोंग करता था। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा बैंगल मेकर्स। बैंगल मेकर्स का मतलब क्या होता है, जो आप लोग चूड़ियाँ जानते हैं, चूड़ी, तो ये उसी के फैमिली से बिलोंग करता है। इनके दादा परदादा सभी लोग चूड़ी बनाते हैं, तो ये उन्हीं के फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि बैंगल मेकर्स इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 28 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एडेड टू मेक एन आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, यानी कि आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या ऐड कर सकते हैं।
तो सही आंसर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्विट्स ऐड कर सकते हैं, साथ में स्टैटिक्स की मतलब ऐड कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग या फिर बोल सकते हैं आकर्षक बनाने के लिए। इसके बाद 29 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम, यानी कि पिछले 2 साल से कहाँ पे बैड न्यूज यानी कि खराब न्यूज आ रहा था। और ये जो आपका चैप्टर है ये भी द लास्ट मतलब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका द लास्ट लेसन वाले चैप्टर से ही लिया गया है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, द बुलेटिन बोर्ड। द बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे जितने भी न्यूज़ वगैरह होते हैं आते रहते हैं, तो वहीं पर 2 साल से बैड न्यूज़ आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 30 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, इन फॉर्मल लेटर, यानी कि फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल लेटर क्या होता है मैंने आपको बहुत बार बताया है, जो कि हम लोग स्कूल ऑफिस इत्यादि जगहों पर देते हैं। द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज, तो फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन का करेक्ट फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। क्या हम लोग डियर सर मैडम लिखेंगे, या फिर रेस्पेक्टेड सर मैडम लिखेंगे, या फिर हेलो सर मैडम लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर दीजिए कि हेलो सर और मैडम तो कभी भी होता नहीं है, और ना ही डियर सर मैडम होगा और ना ही रेस्पेक्टेड सर मैडम होगा। जो सही होता है ये होता है सिर्फ और सिर्फ सर या फिर सिर्फ और सिर्फ मैडम लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है बिल्कुल 100% करेक्ट, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, यानी कि नॉन ऑफ दी। तो चलिए 30 यहाँ पर मोस्ट वायरल क्वेश्चंस को मैंने आपको एक एक करके करा दिया। तो हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट रहा होगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी देखते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो कमेंट कीजिएगा, एक वीडियो और आपको करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।